जोहार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है और मल्टीवेरिएट कैलकुलस का सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है। तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं लिमिट्स, ठीक है। तो लिमिट्स जो कि आप जानते हैं सेमेस्टर 2 से और साथ ही साथ आप क्लास 11-12 से भी जानते हैं, बस इसका रिकॉल करवा रहे हैं ताकि मल्टीवेरिएट कैलकुलस आपको समझ में आए। लिमिट होता है क्या है? तो ए लिमिट इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लिमिट क्या होता है? एक प्रकार का फंक्शन का ही वैल्यू को बतलाता है, लेकिन फंक्शन का कैसा वैल्यू? तो अप्रोचेस वैल्यू को बतलाता है। अप्रोचेस टेंड्स एज इनपुट अप्रोचेस सम वैल्यूज। मतलब ये कहना ये चाहता है कि जब कोई x a को टेंड्स करे, है ना, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से करे चाहे राइट हैंड साइड से करे, है ना, तो उस केस में फंक्शन f मेरा l को टेंड्स करेगा नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर। मतलब ये जब कोई भी मान लीजिए ये a पॉइंट है, अगर लेफ्ट से इसको a पॉइंट को हम टेंड्स कर रहे हैं या राइट से टेंड्स कर रहे हैं, कोई अगर x यहाँ पर है कोई अगर x यहाँ पर है, अगर हम लेफ्ट से टेंड्स कर रहे हैं या फिर राइट से टेंड्स कर रहे हैं, तो अगर लेफ्ट से टेंड्स करते हैं तो कहते हैं x टेंड्स टू a माइनस, अगर राइट से टेंड्स करते हैं तो फिर हम लोग कहते हैं x टेंड्स टू a प्लस, और दोनों को मिला के x टेंड्स टू a लिखते हैं। अगर मान लीजिए x अगर a को टेंड्स कर रहा है, कोई एक नंबर है इधर, ठीक है, जो कि यहाँ पर a से जस्ट लेफ्ट में, अगर वो a को टेंड्स कर रहा है लेफ्ट से या a को टेंड्स कर रहा है राइट से, तो उस केस में फंक्शन का वैल्यू हमको यहाँ पर मिलेगा, फंक्शनल वैल्यू, है ना, fx। तो वो उस केस में मान लीजिए लेफ्ट से अगर राइट को अप्रोच कर रहा a, है ना, x अगर लेफ्ट से a को अप्रोच कर रहा है, तो उस केस में फंक्शन का वैल्यू नीचे से ऊपर की ओर, मतलब ये देखिए ये बॉटम टू टॉप की ओर फंक्शन का वैल्यू अप्रोच करेगा। ठीक उसी प्रकार से राइट से लेफ्ट की ओर अगर a को टेंड्स कर रहा है अगर x, तो उस केस में x अगर a को टेंड्स कर रहा है राइट से लेफ्ट की ओर, तो उस केस में फंक्शन का वैल्यू किधर की ओर टेंड्स जाएगा? तो fx की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब टॉप टू बॉटम की ओर आएगा, ठीक ना। फंक्शन का वैल्यू मतलब fx की ओर आएगा, मतलब fx बोले तो l, यहाँ पर fx क्या है? l है मान लीजिए, ठीक है। तो उस केस में मान लीजिए ये a पॉइंट को अगर x लेफ्ट से टेंड्स कर रहा है, इस a पॉइंट को x जो है कि राइट से टेंड कर रहा है, मान लीजिए x अगर a को टेंड्स कर रहा है लेफ्ट साइड से, तो उस केस में फंक्शन का वैल्यू fx l को टेंड्स करेगा नीचे से ऊपर की ओर। अगर मान लीजिए इसी a पॉइंट को राइट से लेफ्ट की ओर x अगर टेंड्स कर रहा है, तो उस केस में मेरा फंक्शन का वैल्यू, है ना, l को टेंड्स करेगा ऊपर से नीचे की ओर। बस इतना ही है, टॉप टू डाउन। इसी चीज को लिखते हैं क्या, कैसे? तो लिमिट ऑफ fx इक्वल्स टू l, मतलब fx l को टेंड्स करेगा कब? जब x a को टेंड्स करेगा तब। इसका मतलब ये होता है। तो fx टेंड्स टू l एज जब x टेंड्स टू a, ठीक है। एंड ऑल्सो x टेंड्स टू a माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर x कोई वैल्यू होगा, है ना, a के लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि a को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, x अगर a को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो उसको ऐसे लिखते हैं। तो उस केस में फंक्शन f का जो वैल्यू है वो नीचे से ऊपर की ओर l को टेंड्स करेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर x राइट हैंड साइड से, मान लीजिए x कोई राइट हैंड साइड में वैल्यू है, पॉइंट वैल्यू है, तो वो a को टेंड्स कर रहा है राइट से लेफ्ट की ओर, a की ओर आ रहा है दाएं से बाएं की ओर, तो उस केस में मेरा फंक्शन का वैल्यू ऊपर से नीचे की ओर, टॉप टू डाउन की ओर l को टेंड्स करेगा। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये क्या बतलाता है? ये हमको लिमिटिंग वैल्यू बतलाता है, मतलब फंक्शन f का लिमिटिंग वैल्यू। तो देखिए ये फंक्शन f का लिमिटिंग वैल्यू अगर l हो जाए, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, इसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं, दोनों अगर बराबर हो जाए तब तो कहते हैं कि लिमिट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। समझ रहे हैं ना? तभी तो कहते हैं लिमिट इज एग्जिस्ट। अगर दोनों बराबर नहीं आए, या फिर दोनों का वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए, या फिर एक का वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए, एक का वैल्यू फाइनाइट आ जाए, तो भी हम लोग कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लिमिट को एग्जिस्ट होने के लिए दोनों वैल्यू बराबर होना चाहिए, और दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए? फाइनाइट नंबर होना चाहिए, इनफाइनाइट नंबर नहीं होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। और अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू अगर तीनों बराबर हो जाए, तो उस केस में हम लोग कहते हैं मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। तो ये तो बात की बात है, लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग ये तो समझ गए कि क्या होता है लिमिट, है ना, लिमिट कैसे निकालते हैं। ये तो आपको फिर से एक बार सिखा दिए, जो आपने क्लास 11th में पढ़ के आया है, ये रिकॉल करवाना जरूरी है, तभी तो मल्टीवेरिएट कैलकुलस समझ में आएगा। अब मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x का मतलब समझते हैं। मॉडुलस ऑफ x
x होता है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे तो उस समय मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू x होता है। अगर x का मान लेस देन 0 है मतलब x का वैल्यू नेगेटिव है तो उस केस में x यहाँ पर घुसेगा। तो x अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव घुसाइएगा तो वो हमेशा मॉड का काम होता है पॉजिटिव निकालने का, तो ये पॉजिटिव निकालेगा। तो आप कहिएगा ये पॉजिटिव नहीं है सर ये नेगेटिव है, तो बाबू सुनो बात को, ये x मेरा नेगेटिव है तो अगर नेगेटिव घुसाओगे, मान लो x नेगेटिव है, मान लो -2 है, नेगेटिव घुसाया आपने तो पॉजिटिव बन के निकलेगा ना, तो इसीलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तब तो पॉजिटिव निकलेगा। समझ रहे हैं ना। ये x मान लीजिए पहले से नेगेटिव है, x की जगह पर मान लीजिए -2 है, ठीक ना। अब -2 है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, तो अगर x के मॉड के अंदर घुसाए हो तो -2 का फिर माइनस करना पड़ेगा तब तो वो पॉजिटिव होगा। मतलब x यहाँ पर x क्या है तो -2 है तब तो पॉजिटिव हुआ। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अच्छा ये तो क्लियर हो कॉन्सेप्ट। अब मान लीजिए x मेरा पॉजिटिव, मान लीजिए +2 है तो +2 घुसाइएगा तो +2 घुसेगा तो +2 निकलेगा ना, पॉजिटिव ही नहीं निकलेगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो ये सब बातें हैं जो कि मैंने सेमेस्टर 2 में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है, लेकिन जो बच्चे सेमेस्टर 2 में मेरे वीडियोस लेक्चर्स को नहीं देखे होंगे मान के चलिए, तो उस केस में वो सेमेस्टर 2 को पूरा नहीं ना देखेगा भाई, उसके पास समय अगर कमी होगी तो फिर इसीलिए मैंने अभी ये सबको फिर थोड़ा सा रिकैप करवा दे रहा हूँ। मुश्किल से 2-3 क्लास लगेगा तो इसके बाद फिर जो है कि हम लोग मल्टीवेरिएट कैलकुलस को गो थ्रू करेंगे, ठीक ना। अभी देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पर क्या है मॉड ऑफ ये दूसरा नंबर मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा है। मान के चलिए अगर कोई टर्म है मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो मॉड ऑफ x माइनस ए मतलब जैसे मॉड x का दो मतलब निकलता है, एक बार पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अगर मान के चलिए मॉड ऑफ x माइनस ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसको इसमें केस 1 में, तो उस केस में मॉड ऑफ x माइनस ए बराबर डायरेक्ट x माइनस ए निकल जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं है, जैसा है वैसे ही निकल जाएगा। तो मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो मॉड ऑफ x माइनस ए की जगह पर x माइनस ए लिखेंगे और दोनों तरफ प्लस ए जोड़ देंगे तो क्या होगा x इज लेस देन a प्लस डेल्टा, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। अब केस 2 में क्या होगा x माइनस ए लेस देन 0, जैसे यहाँ पर x लेस देन 0 हुआ है तो x माइनस ए मॉड ऑफ, तब x माइनस ए अगर लेस देन 0 हुआ तो उसके से मॉड ऑफ x माइनस ए तब क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकालने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नेगेटिव ऑफ x माइनस ए, देखिए नेगेटिव ऑफ x माइनस ए मतलब क्या हो जाएगा a माइनस x माइनस माइनस प्लस ए माइनस ए माइनस माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस ए, और ये माइनस एक्स हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। तो कुल मिला के मॉड ऑफ x माइनस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस ए का वैल्यू a माइनस एक्स, और ये हम क्या करेंगे दोनों तरफ प्लस x जोड़ देंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं बात को समझिए, हम यहाँ पर प्लस x जोड़ देते हैं, यहाँ पर भी प्लस x जोड़ देंगे तो ये यहाँ पर a माइनस डेल्टा हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो जरा बात को समझिए, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। देखिए बाबू a माइनस एक्स आपका लेस देन डेल्टा हुआ क्योंकि x माइनस ए का मॉड क्या आया है, a माइनस एक्स आया है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं जरा बात को समझिए, हम यहाँ पर करेंगे क्या कि a माइनस का x है, यहाँ पर माइनस a घटा देंगे, इधर डेल्टा माइनस ए इधर भी घटा दिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एक्स लेस देन ये बच गया। अब हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फायदा ये होगा कि मुंह पलट जाएगा, है ना। ये x इज ग्रेटर देन, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस ए और माइनस डेल्टा हो जाएगा, तो वही तो लिखे है x इज ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा, देखिए तो x इज ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा, वही ना लिखे है। समझ रहे हैं ना। हम क्या किए दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिए तो मुंह पलट जाता है, माइनस हट तो मुंह पलट तो, माइनस लग तो मुंह पलट तो ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रिक याद रखिएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये देखिए यहाँ पर प्लस एक्स हो गया और ये लेस देन का सिंबल था तो ये ग्रेटर देन का सिंबल बन गया। यहाँ पर डेल्टा प्लस में था तो वो नेगेटिव में हो गया, माइनस में ए था तो पॉजिटिव में हो गया, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से ये बेनिफिट है, ये मैंने आपको रफ बताया यहाँ तक, ठीक है ना। तो अभी यहाँ तक तो क्लियर है। तो यहाँ पर हमने लिखा a माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स, कैसे हुआ समझ में आ गया। इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब फ्रॉम 1 and 2 देन वी हैव इक्वेशन 1 क्या कहता है कि x मेरा a प्लस डेल्टा से छोटा होगा तो x मेरा a प्लस डेल्टा से छोटा होगा, और इक्वेशन 2 मेरा कहता है x मेरा a माइनस डेल्टा से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये एक इनइक्वालिटी है, इसको याद रखिएगा, काम आएगा आगे आने वाले क्लासेस में, ठीक है। पहले आप इसको उतार लीजिए फटाक से, और कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कुछ मैं आपको याद दिला दूं कि फॉर कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट फ्रॉम क्लास 11th, कि क्लास 11th में कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि कोई भी फंक्शन f का अगर LHL L आ रहा है और कोई भी फंक्शन f का RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट L आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आपस में अगर बराबर है L के, ठीक है, और साथ ही साथ
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर मेरा फंक्शनल वैल्यू, अगर मेरा फंक्शनल वैल्यू मेरा बराबर हो जाए तो उस केस में मेरा फंक्शन f क्या कहलाता था, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाता था, ठीक है ना, एट x इक्वल टू a पर, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मालूम होगा कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब होता था किसी भी पॉइंट a पर जब राइट हैंड लिमिट अगर x a को टेंड्स करे और l आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट में अगर x a को टेंड्स करे मतलब a पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, कहने का मतलब एट x इक्वल टू a पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, एट x इक्वल टू a पर, एट x इक्वल टू a पर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाले और वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो जाए एट x इक्वल टू a पर, तो तीनों अगर बराबर हो जाता था तब हम लोग कहते थे मेरा फंक्शन क्या होता था, कॉन्टिन्यूअस होता था। कहने का मतलब ये कि कोई ग्राफ है, अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई एक पॉइंट A है, हम इसको लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं और राइट से अप्रोच कर रहे हैं, तो उस केस में मेरा ये अगर फंक्शन है तो उस केस में मेरा ये फंक्शन मान लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर उसका वैल्यू होगा, फंक्शनल वैल्यू L होगा। तो कहने का मतलब अगर लेफ्ट से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, x अगर A को अप्रोच कर रहा तो उस केस में मेरा फंक्शन fx L को अप्रोच करेगा, है ना, नीचे से ऊपर की ओर, और उसी प्रकार से ठीक इधर भी मतलब x मेरा क्या करेगा, राइट से अप्रोच करेगा a को, तो उस केस में ऊपर से नीचे की ओर l को अप्रोच करेगा मेरा फंक्शन fx का वैल्यू, और साथ ही साथ जब x का वैल्यू अगर a पुट करेंगे तो उस केस में फंक्शन का वैल्यू हमारा इस पॉइंट पर fa आ जाएगा। क्या आ जाएगा, fa, मतलब कहने का मतलब कुल मिलाकर के fa इक्वल टू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। मतलब फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो रहा है। बात को समझिए, ये फंक्शनल वैल्यू है और ये दोनों लिमिटिंग वैल्यू है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के वैल्यूज़ को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग वैल्यूज़। तो लिमिटिंग वैल्यूज़ जब फंक्शनल वैल्यूज़ के बराबर हो जाती है, आपने इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चंस किया होगा, ठीक है ना, क्लास 11-12 में। तो अगर ऐसा होता था तब हम लोग कहते थे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और हम लोग आगे देखेंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, आगे आने वाले क्लासेस में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए तब तक के लिए, है ना, और पढ़ते रहिए। लेक्चर नंबर 3 में आपसे मुलाकात होगी, ठीक है।